दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल से लोगों के लिए संदेश भेजा है। आम आदमी पार्टी आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज बताया कि सीएम केजरीवाल का ये संदेश है और उन्होंने बड़े विस्तार से उसको सुनाया। उसमें उन्होंने कहा कि जो संदेश पढ़ा लेटर, उसमें उन्होंने कहा मेरा नाम अरविंद केजरीवाल है, मैं आतंकवादी नहीं हूँ। संजय सिंह ने इसके साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, आप अरविंद केजरीवाल के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है? प्रधानमंत्री अपनी दुर्भावना से इस कदर बढ़ चुके हैं कि उनके केजरीवाल के परिवार और बच्चों से मुलाकात के बीच में शीशे की दीवार लगाकर कराई जा रही है। अब आपको बता दें कि इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेटर किसको दिया, क्या संजय सिंह से अरविंद केजरीवाल मिलना नहीं चाहते हैं। ना ही संजय सिंह अभी अरविंद केजरीवाल से मिले। इसके पहले भी जब लेटर भेजा गया था तो जेल सूत्रों से ये पता चला कि अरविंद केजरीवाल खुद ही नहीं मिलना चाहते थे। दूसरी बात, ये संजय सिंह ने इसलिए की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने नंबर बढ़ाने के लिए। इनकी सुनीता केजरीवाल से बहुत ज़्यादा खटपट हो गई है। मैं आपको बता रहा हूँ का ताज़ा हाल ये है कि दिल्ली की बॉडी, सारी बॉडी एक हो चुकी है, पंजाब की, इनकी सबकी, और ये कहा जा रहा है कि आप प्रचार नहीं करेंगे, दिल्ली के कमान संजय सिंह देखेंगे और संजय सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की बात है। ये बहुत जिद पड़ी हैं, तो ये हुआ कि सिर्फ गुजरात राज्य आपको दे दिया जाएगा, वो भी 2 जो लोकसभा सीट है जो आपके, वो चले जाएं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो इन्होंने की, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है, मैं आपको बता दूं। लेटेस्ट पोजीशन ये है कि अभी क्या हुआ है कि चरणप्रीत सिंह, जिसने गोवा में रुपए पहुंचाए थे केजरीवाल को, वो अरेस्ट हो गया है। पूरी आप पार्टी हिली हुई है। ऐसे पे अरविंद के इन्होंने, संजय सिंह ने सोचा कि लाइए मैं फ़ायदा उठा लूँ। इनसे कोई बात नहीं हुई है और ना ही इनको कोई लेटर दिया गया। भगवंत मान कल गए थे, उनसे उनकी बात हुई थी आधे घंटे तक। ये उसी बात को रिपीट कर रहे हैं, बेवजह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, वक्त जाया कर रहे हैं, मीडिया का देश को गुमराह कर रहे हैं और वो कह रहे हैं मैं आतंकवादी नहीं हूँ। ये किसने अरविंद केजरीवाल को कहा? या अरविंद केजरीवाल से किसने पूछा? इसमें कुछ दाल में काला है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये कॉन्फ्रेंस जो की है उसके पीछे वजह जो ये है कि पन्नू आतंकवादी से, जो कनाडा का है, उसने साफ कहा इन्होंने 100 करोड़ रुपया लिया था। केजरीवाल जी विदेश गए थे, वहाँ पे उन्होंने कहा था कि मैं एक आतंकवादी को तुरंत छोड़ दूंगा, 24 घंटे के अंदर मेरी सरकार बनवा दो। पैसे भी दिए गए थे। ये सब चीज़ें भेद खुलने जा रहा है। दूसरी आपको बताना है, अरविंद केजरीवाल और आपकी गवर्नमेंट ने, आपके नेताओं ने, अभी एक थाने में एक घटना हो गई थी जिसमें एक सिख अलगाववादी के उसका, तो आपने सुना भी होगा, उसको बाद में अरेस्ट किया गया था, पुलिस के हिरासत के गिरफ्त से वो भाग गया था। आप वालों ने बाकायदे उसको भगा दिया था। और आपको बतलाना है, ये आप गवर्नमेंट जो कह रही है आतंकवादी, इसमें जांच चल रही, कहीं आतंकवादी संबंध साबित ना हो जाए। यही एक वजह है 7 सांसद इनके साथ नहीं जा रहे हैं। और जो राघव चड्ढा इसीलिए विदेश भाग गए। तो आपको बताना है, ये जो कह रहे हैं कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, वो सिर्फ इसीलिए पहले से ही कह रहे हैं। चूँकि केजरीवाल को राजनीतिक बहुत अच्छी समझ है, ये पहले से कह रहे थे जेल में बहुत अच्छी व्यवस्था है, लोगों से जेल के लिए पूछ लिया, जेल से शासन चलाए हैं वो। अब ये जान गए हैं कि जेल से, पहले जान गए थे जेल से शासन चलाऊँ ना, उसके लिए बाकायदे इन्होंने अपनी पार्टी का एक फर्जी वो कराया, जनमत संग्रह, और उसमें दिखा दिया उनको। तो ये सब चीज़ें जान गए, अब ये जान गए कि मैं आतंकवादी घोषित हो जाऊँगा, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। दूसरी आपको बात बतला दें कि ये भी बात संजय सिंह ने कही कि
पंजाब जैसे सूबे के मुख्यमंत्री जिनको जेड प्लस की सुरक्षा मिली है, दिल्ली के 3 बार के निर्वाचित मुख्यमंत्री को उनसे मुलाकात बीच में शीशे की दीवार लगाकर कराई जाती थी। बीजेपी की उनकी केजरीवाल से नफरत की भावना है, ये उन्होंने कही। और ये भी कहा संजय सिंह ने कि मुख्य बात यह है कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सोमवार को तिहाड़ जेल में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जब मुलाकात की थी तो आरोप लगाया है कि उनके साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। मान ने कहा कि वह केजरीवाल से आधे घंटे के लिए मिले, लेकिन उनके बीच एक कांच की दीवार थी। दोनों नेताओं के बीच फ़ोन कॉल के जरिए बातचीत हुई। पंजाब के मुख्यमंत्री ने कहा कि केजरीवाल ने उन्हें विपक्षी गठबंधन इंडिया के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार के वास्ते विभिन्न स्थानों पर जाने का। मान ने संवाददाता से यह भी कहा था कि मैं उन्हें देखकर भावुक हो गया, उनके साथ एक खूंखार अपराधी की तरह व्यवहार किया जा रहा है। उनकी गलती क्या है? क्या यह उनकी गलती है? उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक, स्कूल, अस्पताल बनाए। आप उनके साथ ऐसे व्यवहार कर रहे हैं जैसे आपने किसी बड़े आतंकवादी को गिरफ्तार कर लिया हो। अब आपको बता दें, इन सब बातों को लेके बड़ी हंसी हो रही है। आपको क्लियर कर दें कि आधे घंटे की मुलाकात में ये भी लोगों का कहना है कि केजरीवाल रोए। हकीकत है उनको इस बात का दुखित हुआ। केजरीवाल चाह रहे थे कि सभी सरकारें, सभी मतलब वो इंडी गठबंधन, आप पार्टी कार्यकर्ता पूरे देश में बंदी कर दे, पंजाब में बंदी, दिल्ली में बंदी, परंतु उसका प्रयास किया गया। उसके पहले हुआ कि काफ़ी लोग वहाँ जब इनकी अरेस्टिंग हुई पहुँच जाए, लोग पहुँचे नहीं और बंदी असफल हो जाती। इसलिए आपको बताना है केजरीवाल इसलिए रोए हल्का सा कि आज हमारी क्या पोजीशन हो गई। इन लोगों ने समझाया, देखिए आपकी जिद की वजह से आप संबंध में नहीं गए, इतनी बुरी पोजीशन हो गई। तीसरी आपको बताना है गुजरात का जो चरणप्रीत सिंह गिरफ्तार हो गया, उससे इनका 100 करोड़ रुपए का जो गोवा वाला ये भेद खुल जाएगा, इसीलिए ये सब ड्रामा हो रहा। दूसरी आपको बताना है इन्होंने कहा जेल में आतंकवादी, इसके बाकायदे प्रूफ मिल गए थे और बाकायदे स्वीकार किया गया पक्के वो। और जेल के अंदर पंजाब जेल में आपको बताना मुख्तार अंसारी को बाकायदे पंजाब में उसको संरक्षण दिया गया और वो मुख्तार अंसारी बहुत अच्छी सुविधा में था। बाद में उसको शिफ्ट किया गया, जिससे साफ है कि जब पंजाब में ऐसा है कि आतंकवादी लोग हैं उनको पूरा प्रश्रय दिया जाता है, उनकी मिलाई कराई जाती पंजाब में, मगर दिल्ली तिहाड़ में ऐसा संभव नहीं है। दूसरा ये बता रहे हैं कि आतंकवादी वहाँ पे मोबाइल वगैरह से बात करते हैं, तो आप उन आतंकवादियों का नाम बताइए। संजय सिंह ने भी बताया कि बैरक नंबर 2 पे आतंकवादी, तो उनका नाम बताइए अगर बात करते हैं तो आप प्रूफ दीजिए। ये सिर्फ आपको बता रहे हैं नंबर बढ़ाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। और आपको बता रहे हैं कि संजय सिंह ने यह भी कहा कि जब कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम जेल में थे तो सोनिया गांधी उनसे व्यक्तिगत रूप से मुलाकात करती थी, लेकिन आज हमारे बीच एक कांच की दीवार थी। मोदी जी क्या चाहते हैं यह उन्हें महंगा पड़ेगा। केजरीवाल के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा जो कट्टर ईमानदार है। देखिए आपको बताना है शीशा ट्रांसपेरेंट है, जो कुछ है शीशे के आमने सामने, एक पारदर्शी है, तो ये भी बात ही नहीं कह सकते। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये बात कही कि सोनिया गांधी चिदम्बरम से मिलने जाती थी, तो देखिए आपको बताना है ये भी बात इन्होंने बहुत वैसी कही कि इसमें क्या है, कांग्रेस से एक्चुअली में समझौता नहीं करना चाहते हैं, ना मान करना चाहते हैं, ना ये करना चाहते हैं। अंदर की बात ये मान ने स्पष्ट कह दिया है कि उन्होंने केजरीवाल जी ने कहा उनसे कि आप इंडी गठबंधन के लिए काम करें। मान ने आके उस बात को कहा, मगर मान ऐसा कर नहीं सकते हैं चूँकि पंजाब में कांग्रेस अलग लड़ रही है और आप पार्टी अलग लड़ रही है। इधर इन्होंने भी कह दिया संजय सिंह ने कि देखिए कांग्रेस जो है सोनिया जी मिलने चाहती थी, इसके पीछे की राजनीति ये है संजय सिंह की, आपने जो समझौता किया है दिल्ली में
4 और 3 सीटों का कांग्रेस से, इस समझौते को तोड़ दो। ये बात कहने से समझौता अपने आप ही टूट गया है, चूँकि ये समझौता केजरीवाल के बीच में और कांग्रेस के बीच में मनोज सिंघवी ने करवाया था, जो दोनों के वकील हैं, और वो चीज़ आप पार्टी के कार्यकर्ता इसके लिए तैयार नहीं है। हकीकत इसके बीच में ये कहानी मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये 23 तारीख तक केजरीवाल जी की हिरासत है। अब चूंकि चरणजीत गिरफ्तार हो गए तो और लंबे समय तक होगी। 29 तारीख को इनको सुप्रीम कोर्ट में डेट है और इनको 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक हिरासत में लिया गया था। अब ये जुडिशियल कस्टडी में 23 तारीख तक रहेंगे। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में डेट उस सप्ताह पे है और आपको बताना है इनके अब छूटने की कोई भी संभावना नहीं। नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि ये कुछ नहीं करते, सिर्फ इनका काम जनता को मूर्ख बनाना है। और आज उन्होंने पोल खोली मोदी जी ने कहा कि लोग जान गए हैं ये आदमी सिर्फ लोगों को, जनता को मूर्ख बनाता है। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।